रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही इस आयत का जो मेन पावर है, जिस बात पर जोर दिया गया है, वो है वही। ही इज द ओनली, सिर्फ और सिर्फ वही अपने लोगों को उनके गुनाहों को निजात देगा। ओनली वन, किसी और का जिक्र नहीं है। ये नहीं लिखा कि उससे भी लोग गुनाहों से निजात पाएंगे, ये नहीं लिखा, गौर से सुनिएगा। ये नहीं लिखा कि उससे भी लोग निजात पाएंगे, बल्कि लिखा वही, सिर्फ ओनली वन, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पीछे आप सारा वाकया जानते हैं। ये वाकया जो है मुकद्दस यूसुफ का है। जब फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई देता है, फरिश्ता उससे कलाम करता है, और जबकि वो मुकद्दसा मरियम को छोड़ देना चाहता है, जबकि वो उससे जुदा होना चाहता है, मगर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, फरिश्ता ख्वाब में आकर उसे बताता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पैदाइश की किताब के अंदर 3000 साल पहले यीशु मसीह की पेशन गोई की गई कि वो औरत की नस्ल से होगा, वो औरत की नस्ल से होगा। और अगर हम पुराने नामे के अंदर देखें तो खुदाम यीशु मसीह के बारे में 300 पेशन गोइयां की गई। पैदाइश से मलाकी तक 300 से ज्यादा पेशन गोइयां यीशु मसीह की आमद के लिए की गई कि वो निजात दहिंदा होगा, वो कफारा देगा, उसके कोड़े खाने से हम शिफा पाएंगे, उसके खून बहाने से हम शिफा पाएंगे, वो हमारी खातिर कुचला जाएगा। जब बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं तो जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और मुकद्दसा मरियम को भी फरिश्ता यही कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, तू हामिला होगी, तेरे बेटा होगा। तू किस तरह हामिला होगी? मुकद्दसा मरियम कहते हैं ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा के फरिश्ता ने कहा तू रूह कुद्स की कुदरत से हामिला होगी। पहली बात जो कही गई, तू रूह कुद्स की कुदरत से हामिला होगी, और वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तीसरी बात कि उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। जो फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया, तो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह का मतलब, यीशु मसीह का, यीशु नाम का मतलब क्या है? कितने लोग को पता है यीशु नाम का मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम का मतलब है यहोवा निजात है। क्या मतलब है यीशु मसीह के नाम का? यहोवा निजात है या छुड़ाने वाला है। उसके नाम के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है। हम जो
क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सिर्फ पैदाइश का दिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी बातों को गौर से समझने की जरूरत है। सिर्फ ये एक बर्थडे नहीं, एक पैदाइश का दिन ही नहीं है, मगर इसके जो पीछे बात है, जो इसके पीछे पर्पस है, जो लक़ब है, उस लक़ब को देखें। यीशु मसीह यहोवा नजात है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, निजात है, नाम भी छुड़ाने वाला है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया और गुनाह में गिर गए, खुदा की हजूरी से अलग हो गए, खुदा से जुदा हो गए, तो उस निजात के प्रोसेस को, उस मिलाप को करवाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को निजात देने के लिए निजात दहिंदा को दुनिया में भेजा। नबी उसकी पेशन गोइयां करते रहे, नबी उसकी खबर देते रहे, उसके बारे में बताते रहे कि मसीहा आएगा, बचाने वाला आएगा, छुड़ाने वाला आएगा, आजाद करने वाला आएगा। लोग उसके मुंतजिर थे। आज हम में से कितने लोग यीशु मसीह के मुंतजिर होते हैं? क्या हम क्रिसमस पर इस बात के लिए मुंतजिर हैं कि हो सकता है इस साल दिसंबर में मेरा और खुदा का जो है वो राब्ता हो जाए, हमारी मुलाकात हो जाए, हमारा इनकाउंटर हो जाए, एक दूसरे के साथ सामना हो जाए। मैं इस साल क्रिसमस की ऐसी तैयारी करूंगा, अपने आप को तैयार करूंगा कि मसीह ना सिर्फ इस दुनिया में जन्मदिन हो, बल्कि उसका जन्मदिन मेरी जिंदगी में भी हो जाए। मगर हम औरों की तरह सिर्फ इसे ईद सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, बुरी बात नहीं है, खाने पकाते हैं, बहुत अच्छा है, मगर इसके साथ साथ अगर आपको यीशु मसीह के आने का पर्पस पता नहीं है तो फिर आपका किस बात का क्रिसमस? हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं, हमें पता है बस ईद है, सेलिब्रेट करनी है। मगर इस निजात के दिन के अंदर यह बड़ा दिन ऐसे नहीं कहा गया। कलीसिया बहुत बड़ा काम हुआ इसके अंदर, शैतान को शिकस्त हुई है उसके आने से। वो जो उड़ारियां मारता फिरता था ना, बड़ा उड़ता था वो, उसने उसको आकर अपने पांव तले कुचला है। उसने गत्समनी बाग के अंदर ही उसके सर को कुचल दिया। कलीसिया लोग जब वो था उसे कुछ ना कुछ समझते थे। कोई समझता था कोई नबियों में से कोई नबी जी उठा है, कोई उसे शाफी जानता, कोई उसे उस्ताद कहता, और वो था भी, वो मुर्दों को भी जिंदा करता है। कोई उसे कुछ कहता, कोई जो उसे जैसा देखता, जैसा वो उसे देखते वैसे ही उसको मान लेते। जब वो पानियों पर चलता तो लोग कहते ये कौन है? कौन है ये शख्स जो हवा और पानी को भी डांटता है और उसका हुक्म मानते हैं? ये कौन है? कलीसिया, अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना, आप अपनी उम्र गुजार आए हैं, आप 20 साल है, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, आपने अगर आज तक यीशु मसीह को नहीं जाना तो फिर आपकी जिंदगी में मसीह नहीं है।
نجات آپ کی زندگی میں نہیں ہے، برکت نہیں ہے، نجات کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں گناہ کو سمجھنا ہوگا، گناہ کی اثرات کو سمجھنا ہوگا، گناہ سے ہونے والی تباہی کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم گناہ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، گناہ کو نہیں سمجھیں گے، ہم نجات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک ہم گناہ سے ہونے والی بربادی کو نہیں سمجھیں گے، گناہ سے بگڑنے والی نسلوں کو نہیں سمجھیں گے، گناہ کے اندر زندگی بسر کرنے سے جو حال ہوتا ہے، جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے، ہم کبھی بھی نجات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، موبائل ہے، اگر آپ ایک 1945 کا شخص لگا لیں کہ پرانے زمانے کا شخص، اگر اس کو موبائل کی طاقت کا یا اہمیت کا یا اس کے استعمال کا پتہ نہیں، اس کے لیے بے فائدہ ہے۔ وہ اس کا کبھی بھی اس کو اہمیت نہیں دے گا، اس کو رسپیکٹ نہیں دے گا، اس کو رکھے گا نہیں اپنے پاس، سنبھالے گا نہیں۔ کلیسیا جب تک ہم گناہ میں ہونے والی بربادی کو یا گناہ کی وجہ سے ہونے والی خرابی کو یا تباہی کو نہیں جانتے، تب تک ہم نجات کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ مجھے لگ رہا ہے اس بات کو سمجھانے میں تو سے آپ لوگ کو مشکل ہو رہی ہے۔ گناہ کی وجہ سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، گناہ کی وجہ سے آپ بیماری میں چلے جاتے ہیں، گناہ کی وجہ سے آپ غربت میں چلے جاتے ہیں، گناہ کی وجہ سے بچے نافرمان ہوتے ہیں، گناہ کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بدروہوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، گناہ کی وجہ سے آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر صرف موت ہی موت ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو جان جائیں گے کہ یہوہ نجات ہے، یسوع مسیح کو قبول کرنے سے گناہ کا اثر میری زندگی سے ٹوٹ جائے گا، میں گناہ سے نکل جاؤں گا، گناہ سے میں آزاد ہو سکتا ہوں، گناہ سے میں چھٹکارا پا سکتا ہوں، میں بیماریوں سے آزاد ہو سکتا ہوں، بیماری مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے، بدروہیں مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یسوع مسیح کے نام کی اور اس کے کام کی طاقت کو۔ اگر آپ یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں تو اس بربادی کو سوچ لیں۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو نہیں جانا تو اس بربادی کے بارے میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو جان لیا، اگر آپ نے یسوع مسیح کو پہچان لیا، اگر آپ یسوع مسیح میں چلنا شروع ہو گئے، اگر آپ نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی، اگر آپ دعا کرنے کے اندر ایکٹیو ہے، اگر آپ ایسی کلیسیا کا حصہ ہے، ایسے چرچ کا حصہ ہے جہاں پہ خدا کا روح کام کرتا ہے، تو پھر شیطان کی طاقت کبھی بھی آپ کو دبا نہیں سکتی۔ میری طرف دیکھیں صاحب، شیطان کی طاقت آپ کو کبھی بھی دبا نہیں سکتی۔ آج ہمیں چناؤ نہیں آتا، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں، اپنی فیملی کو خراب کر لیتے ہیں، اپنے گھرانے کو خراب کر لیتے ہیں، اپنی اسپرچول روحانی ترقی کو خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کون سی کلیسیا کا حصہ بننا ہے اور بن کے رہنا ہے، کون سی کلیسیا کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے، کہاں خدا اپنے نجات کے کاموں کو کرتا ہے، کہاں پہ خدا چھٹکارا دیتا ہے۔ اور کئی بار ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، میرا دل جہاں چاہے گا، میرا دل جہاں چاہے گا میں وہ کروں گا۔ مگر انسان ہوتے ہوئے ہماری عقل چھوٹی ہوتی ہے، مگر جب ہم وہ روح میں بھرتے ہیں ہماری عقل بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کیا کام کرنا ہے اور کیسے یسوع مسیح سے اپنی برکت کو لینا ہے، کیسے یسوع مسیح سے اپنی طاقت کو لینا ہے، کیونکہ نجات یسوع کے نام کے اندر ہے۔ جس نے یسوع کو نہیں جانا،
या जहां पर रूह नहीं है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुछ नहीं है, तो आप यीशु मसीह को नहीं जान सकते। और बिना ऐसी कलीसिया का, ऐसे चर्च का रुकन बने बगैर जहां पे रूह काम करता है, आप कभी भी उस ताकत को, उस पावर को नहीं रिसीव कर सकते। अगर आप नदी से दूर खड़े रहेंगे और ये उम्मीद रखें कि मैं गीला रहूं, तो ऐसा नहीं मुमकिन। आपको उसमें उतरना पड़ेगा, आपको उसमें उतरकर रहना पड़ेगा। आपको उसमें, आप नदी के बाहर खड़े होकर तैर नहीं सकते। आपको नदी में जाना होगा। आपको पहले, हो सकता है आपको पहले डुबकियां लगे, आपको गोतियां आए, मगर एक वक्त आएगा कि आप नदी को चीरना शुरू कर देंगे, आप उसमें तैरना शुरू कर देंगे। ये कब होता है? जब आप ऐसी कलीसिया का, ऐसे चर्च का, जहां पे खुदा बड़े बड़े काम करता है, जहां पे खुदा का रूह मौजूद होता है, जहां पे जिंदगियों के अंदर तब्दीली आ रही है। अगर आपकी जिंदगियों के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, अगर आप के खानदान के अंदर आपकी जिंदगियों के अंदर तब्दीली नहीं है, तो फिर आप समझ लें कि आप नदी के बाहर खड़े हैं, आप नदी में नहीं उतरे। अब नदी आपको खींच के अपने अंदर नहीं लेके जा सकती, आपने नदी के अंदर जाना है। आप जाएंगे तो आप तैरना सीखेंगे। कई बार हमें मुश्किल होती है, कोई ऐसा हमारा अजीज डूब या नदी में गिर जाए, तो अगर हमें पता है कि इस नदी के अंदर मैंने कैसे तैरना है, मैं इस नदी का हिस्सा हूं, मैंने पानी के ऊपर गलबा पाया है, मैं पानी के अंदर तैर सकता हूं, तो फिर आप जो उसमें गिरा होगा उसको भी बचा लेंगे, उसको सिखा देंगे कि तूने कैसे तैरना है ताकि तू दोबारा ना डूबे। इसी तरह जब हम यीशु मसीह की निजात को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, यीशु मसीह के नाम को समझ जाते हैं, जो फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ से कहा कि वही ही इज द ओनली, सिर्फ यीशु ही निजात है, तो फिर आप क्रिसमस की अहमियत को बारे में जान सकेंगे। कितने को समझ आई है? हालेलुया। तो अगर हम बरकत चाहते हैं, हम यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, हम कुव्वत पाना चाहते हैं, तो फिर आपने निजात को समझना है, साल्वेशन को समझना है, निजात की अहमियत को समझना है, नदी में उतरना है, ऐसी कलीसिया का रुकन बनना है जहां पे निजात का काम होता है, जहां पे छुटकारा होता है, जहां पे बहाली होती है, जहां पे खुदा लोगों के अंगों को बदलता है, जहां पे खुदा अपने हाथ को बढ़ाकर छूता है। हालेलुया। कलीसिया 24, 25 और 31, इन प्रेयर्स के अंदर, इन इबादत के अंदर मैं आपसे कहता हूं, आप 2026 के अंदर अगर आपने ये प्रेयर्स अटेंड की, 2026 के ऊपर शैतान आपके कदमों के नीचे होगा यीशु के नाम में, वो आपके कदमों के नीचे होगा यीशु के नाम में। आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि खुदा का रूह यहां पर मौजूद है। आपने खुदा के बड़े बड़े कामों को देखा है। खुदा अजीब काम करता है, समझ से बाहर काम करता है। तो यहां पे निजात का जो पर्पस है, गुनाहों से छुटकारे का, जब तक हम खुदा के रूह में नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम क्रिसमस को, यीशु मसीह के आने के पर्पस को नहीं समझ सकते। और रूह में बढ़ने के लिए हमें ऐसी नदी के अंदर उतरना पड़ेगा जहां पे रूह की नदी बहती है। जंगल में रहकर, सूखे में